तो कैसे हो सभी विद्यार्थी। आज की जो हमारी क्लास है वो अलंकार के अंदर होने वाली है। अलंकार के अंदर आपका रहेगा आज मानवीकरण अलंकार। ठीक है, इसके अंदर हम 2-3 इसके भेद पढ़ेंगे। कल हमने जाना था व्यतिरेक, प्रतीप और विभावना अलंकार के बारे में, लेकिन आज की जो हमारी क्लास है वो रहेगी मानवीकरण अलंकार। इसके हम कुछ भेद पढ़ेंगे मानवीकरण अलंकार, उसके बाद में आपका हो जाएगा अनियोक्ति अलंकार, समासोक्ति, ऐसे अलंकार के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारा रहेगा आज मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार को हम कैसे पहचानेंगे, पहचानने की ट्रिक देखिए। यानी जहाँ अमानव, जहाँ पे अमानव निर्जीव पदार्थ एवं अन्य प्राणी पर मानव सुलभ गुण और क्रियाओं का आरोप किया जाता है। आरोप का मतलब यानी उनका, यानी वहाँ पे दोष पाया जाए, यानी उनको हटा दिया जाए या उनकी जगह कोई और मतलब जो शब्द है वो जोड़ दिया जाए। जैसे वहाँ मानवीकरण अलंकार होते हैं। जैसे निर्जीव वस्तुओं के पहले, जैसे निर्जीव वस्तुओं के पहले ऐसे विशेषण शब्द लगा देते हैं जो मानव के साथ लगते हैं। यानी जो शब्द मानव के साथ लगने चाहिए वो विशेषण शब्द किनके साथ में जोड़ देते हैं, निर्जीव वस्तुओं के साथ में जोड़ देते हैं। आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और आपको ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप आसानी से, यानी जो आप वाक्य देखोगे वो देखते ही आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि दुखी ताजमहल। अब ताजमहल कभी दुखी होता है क्या? देखिए, ताजमहल कभी दुखी हो होगी। एक बाद में रोता हुआ आसमान, अरे आसमान कभी रोए होगे, यानी थे उरे ही दिमाग लगा लियो, यानी एक अंदर क्यों होना रहे, आरोप होना रहे, यानी निर्जीव वस्तु ऐसा के लगना रहे, यानी विशेषण शब्द है वे गलत लगने लग रहे, यानी निर्जीव वस्तु के साथ ऐसे विशेषण शब्द लगा दिए जाते हैं जो मानव के साथ लगने चाहिए। यानी जो अपने सग लगना चाहिए वे क्यों सग लगाने लग रहे, निर्जीव वस्तुओं सग लगाने लग रहे। तो अठे ही समझियो कि यहाँ पे क्या है, यानी कौन सा अलंकार होगा, मानवीकरण अलंकार होगा। यानी पूरा मानवीकरण अलंकार आपको मिलेगा। अब ये देखो, एक अलावा भी आप करें किया याद कर सकते। देखो क्रिया, यानी जो क्रिया होना रही है, क्रिया की बात करा तो क्रिया भी निर्जीव वस्तुओं से सगे लगा देगा। ठीक है, जो मानव के सगे लगनी चाहिए तो उरे भी थे समझ जाइए। जी देखो, इसके अलावा जो क्रियाएं यानी जो क्रियाएं मानव के साथ लगती है उन्हें निर्जीव पदार्थों के साथ में लगा दिया जाता है। अब देखो, जो क्रिया मानव के साथ लगनी चाहिए वह निर्जीव पदार्थ, जैसे आसमान रो रहा है, आसमान रो रहा है। अब आसमान के रोए होगी। बाद में पेड़ लज्जित हो रहा है, अरे पेड़ लज्जित यानी पेड़ शर्मा रहा है। इसमें देखो, यानी यहाँ पे अटपटा सा हमें लग रहा है, अटपटा सा काम भी हो रहा है। तो यहाँ पे आप समझ जाना, यानी उरे थे बढ़िया तरीके समझ को एक अंदर तो मानवीकरण ही अलंकार होगा और किसो ना करिए यो। ठीक है, आप पेपर के अंदर ध्यान रखिए। जो विद्यार्थी अभी फिलहाल 12वीं में हैं, जिनके एग्जाम अभी होने वाले हैं, वो ध्यान से देख लेना। इस क्लास को आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अलंकार आपकी आएंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वह बाद में देखो, उषा उदास आती है, मुख पीला ले जाती है। देखो उषा को है उसको उदास बता दिया जाता है और मुख को पीला कर देते हैं। यानी आपको यहाँ पे थोड़ा अटपटा सा लगेगा पढ़ने में, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि निर्जीव वस्तु के साथ में, मानव के साथ में जो विशेषण और क्रिया शब्द जो लगते हैं वो निर्जीव वस्तुओं के साथ में लगा दिए जाते हैं। वहाँ पे आपका मानवीकरण अलंकार होगा बच्चों। ठीक है, इतना आप ध्यान में रख लेना। ठीक है, ज़्यादा इसमें कुछ और सोचने वाली बात है नहीं। ठीक है, आगे देखिए, अगला हमारा अनियोक्ति अलंकार, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। आप इसको अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए, तब तक मैं आपको आगे वाला करवा देता हूँ। तो चलिए प्यारे विद्यार्थी, आगे देख लीजिए। अब हमारा अगला है अनियोक्ति अलंकार। यानी हमने पहले पढ़ा मानवीकरण अलंकार, अब हमारा है अनियोक्ति अलंकार। एक अंदर अपन के ध्यान रखने, यानी काव्य में जहाँ बात कही किसी पर जाए लेकिन लागू किसी दूसरे पर हो, वहाँ अनियोक्ति अलंकार होता है। कहने का मतलब, यानी बात कही किसी पे जा, यानी बात कही किसी को जा रही है और लागू किसी दूसरे पे हो, वहाँ पे आपका कौन सा होता है, अनियोक्ति अलंकार होता है। जैसे देखिए, उदाहरण क्या है, करी फुलेल को आचमन, मीठो कहत सराई, रे गंदी मति मंद तू, इतर दिखावत काहे, कर ले सुदी सराही के, सब रहे गई मौन, गंदी गंद गुलाब को गवही गाहक कौन। यानी इसका मतलब आप समझे, यानी यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। यानी देखिए, करी फुलेल को आचमन, यानी फुलेल का मतलब क्या होता है, यानी इत्र जो होता है ना लगाने वाला इत्र, जो हाथ के ऊपर लगाया जाता है। मीठो कहत सराय, यानी एक इत्र बेचने वाला गांव के अंदर जाता है और गांव के अंदर जाकर यानी लोगों के हाथों पे वो इत्र लगाता है और
लोगों के हाथों पे जब इत्र लगाता है तो क्या करते हैं लोग उसको यानी चाट जाते हैं और चाट कर क्या कहते हैं कि वाह ये तो बहुत मीठा है। बाकी इत्र क्या होता है, इत्र तो मतलब कड़वा होता है, खारा होता है, लेकिन वो लोग क्या बता रहे हैं, वो लोग इत्र को क्या बता रहे हैं, मीठा बता रहे हैं। देखिए करी फुलेल को आचमन, यानी जब वो इत्र बेचने वाला है वो जैसे ही लोगों के हाथों पे इत्र लगाता है तो लोग क्या कर देते हैं, उसको चाट जाते हैं और चाट के उसकी सराहना करते हैं और क्या बताते हैं, उसको मीठा बताते हैं। देखिए मीठो कहत सराय, यानी वो इत्र को क्या बता रहे हैं, मीठा बता रहे हैं। रे गंदी मति मंद तू, यानी अब एक व्यक्ति क्या कहता है, रे गंदी मति, यानी गंदी कौन होती है यहाँ पे, गंदी का मतलब है इत्र बेचने वाला। रे गंदी मति यानी गंदी मति, यानी हे मंदबुद्धि इंसान, यानी तू इन मंदबुद्धि इंसानों को क्या दिखा रहा है और इनको क्या दिखा रहा है, इत्र दिखावत कहाँ है, यानी आप तो इनको इत्र क्यों दिखा रहा है, इनको इत्र के बारे में पता नहीं है। कर ले सुंदी सराई के, कर ले सुंदी सराई के सब सबे रह गई मौन, यानी वो कहता है कि जब सबको बोलता है कि ये सूंघने की चीज़ है, ये चाटने की चीज़ नहीं है, तो सब क्या रह गए, मौन रह गए, यानी सब रह गई मौन। गंदी गंध, यानी इत्र बेचने के हैं, गंदी गंध गुलाब को गही घा, यानी फिर वो कहता है इत्र बेचने वालों को कि हे इत्र बेचने वालों को कहता है कि हे मानव तू यहाँ पे कहाँ इत्र बेचने के लिए आ गया है, यहाँ पे इस इत्र का कोई भी ग्राहक नहीं है, इस गांव के अंदर कोई भी ग्राहक है वो नहीं है, यहाँ पे इत्र के बारे में कोई नहीं जानता है। ठीक है, यानी ये है इसका उदाहरण, यानी अनियोक्ति अलंकार का, यानी काव्य में जहाँ बात यानी कही किसी पर जाए और लागू किसी दूसरे पे हो। ठीक है, उसके बाद में आपका रहेगा अतिशयोक्ति अलंकार। इसके अंदर क्या होता है, यानी इसके अंदर किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है, यानी किसी की प्रशंसा की जाती है, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। देखिए इसकी परिभाषा को देख लेते हैं एक बार, यानी काव्य में जहाँ किसी की प्रशंसा या बात को बढ़ा चढ़ाकर की जाए, यानी आप ध्यान से देखिए इसकी परिभाषा क्या है, यानी काव्य में जहाँ किसी की प्रशंसा या बात को बढ़ा चढ़ाकर की जाए वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे देखिए वह इतना सुंदर है कि चांद भी शर्मा जाए, यानी इसके अंदर इसकी बात को क्या किया जा रहा है, यानी बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। एक उदाहरण और है इसके अंदर, देखिए कि आगे नदियाँ पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतारे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक घोड़ा, यानी तब तक चेतक था उस पार, यानी इसके अंदर क्या है कि इस बात को बढ़ा चढ़ाकर कैसे कहा गया। देखिए कि आगे नदियाँ पड़ी अपार, यानी राणा जब एक बार नदी पार कर रहा था, लेकिन वो नदी इतनी बड़ी थी कि घोड़ा उस नदी को देख के वहीं पे अपने पैरों को जमा लेता है और आगे पैर भी नहीं रखता है। तो यहाँ पे है कि आगे नदियाँ पड़ी अपार, यानी नदी थी वो बहुत बड़ी थी और घोड़ा उसके ऊपर से छलांग नहीं लगा सकता था। घोड़ा कैसे उतरे पार, यानी घोड़ा सोचने लगा कि इस पार मैं कैसे जाऊं। तो इसमें देखिए कि राणा ने सोचा इस पार, तब राणा सोचने लगता है, तब तक चेतक था उस पार। जब राणा सोचने लगता है तो चेतक क्या है, उस नदी को पार कर जाता है, यानी इस बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है, यानी राणा सोचता है और चेतक उस पार चला भी जाता है, यानी इस बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है। तो वहाँ पे आप समझ जाना कौन सा अलंकार होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। ठीक है, यानी कोई भी बात है वह बढ़ा चढ़ा के कई जवाब व्यंग अंदर अपन अतिशयोक्ति अलंकार, और इसमें अनियोक्ति अलंकार यानी जो बात कही किसी पे जाए और लागू किसी दूसरे पे, वहाँ पे अनियोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास हमारी, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब